जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। एससीओ मीट 2024 की डिफेंस लेवल की अब शुरुआत हो चुकी है, जहां पर भारत भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने गया हुआ है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि इस एससीओ की मीटिंग की खासियत क्या रहने वाली है और एससीओ का इतिहास क्या रहा है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी 2024 की डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग कजाकिस्तान के अस्ताना में अब शुरू हो चुकी है, जहां पर भारत की तरफ से हमारे रक्षा सचिव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में श्री गिरधर अरमानी जी गए हुए हैं। यहां पर जितने भी एससीओ के 9 परमानेंट मेंबर्स हैं, साथ ही साथ ऑब्जर्वर डायलॉग पार्टनर्स हैं, वो सभी आपके मौजूद रहेंगे और इस आपकी मीटिंग को 25 और 26 अप्रैल को आपका कंडक्ट किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जो सेंट्रल एशिया है और आपका साउथ एशिया है, वहां पर जो भी सिक्योरिटी चैलेंजेस आते हैं उनको डील करने के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बेहतर करने के लिए एससीओ की फॉर्मेशन की गई है। और एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर लेवल की मीटिंग इस बार कजाकिस्तान के अस्ताना में आके कंडक्ट की जा रही है, जहां पर मेनली डिफेंस कोऑपरेशन इनिशिएटिव्स, रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज को आपका रिव्यू किया जाएगा कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं और कौन कौन से मेजर चैलेंजेस हैं जो कि हमको झेलने पड़ सकते हैं। एससीओ का फॉर्मेशन 2001 में हुआ था, लेकिन एससीओ की जो असल शुरुआत थी वो ईयर 1996 में आपकी हुई थी। पहले इसको शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था और चाइना, रशिया और भी अन्य जो 3 कंट्रीज थे सेंट्रल एशिया के, उनके बीच जो लैंड डिस्प्यूट था, लैंड डिमार्केशन के विवाद को हटाने के लिए इसका फॉर्मेशन 1996 में कराया गया। फिर धीरे धीरे आगे समय बढ़ता गया। 2001 में इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। भारत भी इसका ऑब्जर्वर कंट्री था। फिर 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों को, भारत को सपोर्ट किया रशिया ने, पाकिस्तान को चाइना ने किया और दोनों को 2017 में इसकी परमानेंट सदस्यता मिल गई। जुलाई 2030 में ईरान इस ग्रुप का 9वां नया मेंबर आपका बना और पिछले साल जो आपका एससीओ समिट हुई थी उसको भारत के द्वारा आपका होस्ट किया गया था। अब आप सभी के एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, इसको हम कवर कर लेते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज आर इन एससीओ? तो देखिए टोटल 9 है और इन 9 देशों के नाम आपको याद रहने चाहिए। इसमें आपका भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस है। वहीं पर ईरान इसका आपका 9वां सदस्य बना हुआ है जुलाई 2023 में। इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया? तो 2017 में पाकिस्तान के साथ भारत ने ज्वाइन किया। उस समय भारत का स्टेटस ऑब्जर्वर का था, अब परमानेंट मेंबर का बन गया है। वहीं पर एससीओ का ओल्ड नेम आपका शंघाई 5 था और इसके जो ओरिजिनल मेंबर्स थे उसमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान शामिल थे। एससीओ एक ऐसा ग्रुप है जो कि मेनली सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए कार्य करता है। अगर हम एससीओ के मेजर फंक्शंस देखें तो सबसे पहला कोऑपरेशन ऑन सिक्योरिटी। इसके लिए इन सभी देशों के द्वारा रैट्स नामक एक संस्था बनाई गई है। रैट्स का फुल फॉर्म रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, जिसके माध्यम से सिक्योरिटी, क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, इन सभी मुद्दों पर ये आपका कोलैबोरेशन किया करते हैं। मिलिट्री एक्टिविटीज में जैसे कि मिलिट्री कोऑपरेशन करना, इंटेलिजेंस शेयर करना, काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स आपका लाना, इस पर इनका डायरेक्टली आपका अप्रोच रहता है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर मेन चीज ये रहती है कि किस तरीके से हम इंटरबैंक कॉन्सोर्टियम के माध्यम से अपना फंड करें, रिसोर्सेज को गैदर करें और उनको बेहतर कार्य के लिए आपका ले आए। कल्चरल कोऑपरेशन में हम सभी जानते हैं कि भारत, चीन, रशिया और भी जैसे अहम इंपॉर्टेंट देश हैं जिनका सिविलाइजेशन कल्चर काफी स्ट्रांग है, तो उसके माध्यम से भी अपने इकोनॉमी को बूस्ट करना। तो ये था आपका एससीओ जिसके बारे में आज हमने जाना और 25-26 अप्रैल को इसकी आपकी मीटिंग चल रही है। जय हिंद। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें। वॉर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।